जीवन की इस यात्रा को नित्य है, निरंतर आनंद से संयुक्त करने के लिए अपने स्वरूप की ओर अपने पग आगे बढ़ाते जिज्ञासु वृत्त। विषय चल रहा है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। कहते कि जैसे स्वप्न का संसार मिथ्या है, ऐसे ही जागृत का संसार भी मिथ्या है। लेकिन अदृष्टि ने शंका की कि जागृत का जगत असत नहीं हो सकता। जागृत के जगत में और स्वप्न के जगत में बहुत फर्क है। तो गुरुदेव समझाते हैं कि जागृत और स्वप्न दोनों के जगत एक ही जैसे हैं। दोनों में जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष ही होता है। पदार्थ तो दोनों में एक जैसे ही अनुभूत होते हैं। स्वप्न में भी रोज नए पदार्थ बनते हैं। स्वप्न में भी जगत रोज नया बनता है, रोज उत्पन्न होता है। ये जो स्वप्न में जगत उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है, तो इस संदर्भ में अब चर्चा हमारी आगे बढ़ रही है। और उसमें कहा कि स्वप्न का जो जगत है वो प्रातिभासिक है। जागृत के जगत को हमने व्यवहारिक कहा और स्वप्न के जगत को प्रातिभासिक कहा। यद्यपि ज्ञान दोनों में प्रत्यक्ष पदार्थों का होगा, व्यवहार दोनों में प्रत्यक्ष पदार्थों का होगा। स्वप्न स्मृति जन्य है, या कह लीजिए केवल स्मृति जन्य नहीं। हम एक बात ये भी कह सकते हैं, यद्यपि ये मेरी संकल्पना है, शास्त्रकार अपने हिसाब से परिभाषित करता है। मेरी संकल्पना ये है कि जो स्वप्न है, इसके जो पदार्थ रोज बनते हैं, उन पदार्थों के बनने में कहीं ना कहीं स्मृति भी हेतु है। कहीं ना कहीं संस्कार भी हेतु है। यह ठीक है कि पदार्थ रोज बनते हैं, नहीं बनते, लेकिन ये जो पदार्थ बन रहे हैं स्वप्न में, इन स्वप्न के पदार्थों को बनाने वाला जीव है। इस विषय के ऊपर चर्चा हमने की थी। जागृत के पदार्थों को बनाने वाला तो ईश्वर है और स्वप्न के पदार्थों को बनाने वाला जीव है। अब जीव जो पदार्थ बनाता है, जीव
भी बिल्कुल ईश्वर की तरह से संकल्प के द्वारा। अब वो जैसा संकल्प करता है उस संकल्प के आधार पर इस स्वप्न के जगत का निर्माण करता है। लेकिन जीव का जो संकल्प है, मेरा मानना है कि जीव के जितने भी संकल्प आते हैं, जो जागृत में या जो पूर्व जन्मों में जिन जिन से उसका संबंध रहा है, वो जीव उन पदार्थों, उन जीवों, उन संबंधियों की भी, शब्द के ऊपर गौर करना, उन पदार्थों, उन संबंधों की भी संरचना कर देता है। अपने जगत में जो जगत वो बना रहा है, जिन पदार्थों से उसका संबंध रहा है, उनके जैसे पदार्थ निर्मित कर देता है, उनके जैसे जीव निर्मित कर देता है। यद्यपि वो नहीं है। समझिए बात को। जैसे मैं कहूं कि जागृत में जितने माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीला है, मित्र हैं, घर के पदार्थ हैं, व्यापार के पदार्थ हैं, तो वो उसके देखे हुए हैं, वो उनमें रमा हुआ है। तो जिस समय स्वप्न का निर्माण करता है तो वो उनके जैसे पदार्थ भी निर्मित कर देता है। व्यक्ति को जिस चीज का ज्ञान होता है तो उनका निर्माण करने उसके लिए सहज होता है। लेकिन ये पदार्थ भिन्न है। वो जागृत की जैसी माता उसने अनुभव की है, स्वप्न में भी वैसी सी ही माँ भी बना देता है, बाप भी बना देता है, भाई बंधु भी बना देता है, कुटुंब कबीला बना देता है, मकान दुकान फैक्ट्री भी सी, जो कि तो नहीं। और ये सबका अनुभव, ये अनुभव सबका है। कोई ऐसा नहीं है जिसका ये अनुभव ना हो। अगर कभी स्वप्न का संसार याद रहे, कई बार रह जाता है। जैसे आप उठते हैं तो उस समय तो कुछ समय तक याद रह ही जाता है, कभी कभी, सदा नहीं रहता, कभी कभी रहता। तो कभी कभी याद रहे तो जरा ध्यान करना उसके पात्रों के ऊपर, और उनको अब कंपेयर करके देखना जागृत के पदार्थों से और स्वप्न के पदार्थों से, या जागृत के जीवों को स्वप्न के जीवों से। तो जब आप दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो जो मैं सी कह रहा हूं, तो ये बात आपको स्पष्ट दिखाई देगी। हूबहू वो नहीं, उसकी जैसा। जैसे बहरूपिया, पहले बहरूपिया आया करते थे बहुत, और वे बहरूपिया किसी भी रूप को धारण कर लेते थे, लेकिन वास्तव में वे होते नहीं है। नाटक में, सिनेमा में भगवान श्री राम का रोल करने वाला अरुण गोविल वो राम नहीं है। एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर की कल्पना ने अरुण गोविल को राम बना करके प्रस्तुत कर दिया, और लोगों ने उसे राम मान भी लिया, लेकिन वास्तव में वो राम नहीं है। वो दीपिका सीता नहीं है। वो त्रिवेदी, अरविंद त्रिवेदी रावण नहीं है। यह था बेचारा, वो बड़ा राम भक्त था। आपको बताएं, वास्तविक जीवन में भले ही उसने रावण का रोल किया हो, लेकिन वास्तविक जीवन में वो बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति था। और आप अगर यदि देखें अरुण गोविल को, जो भगवान राम का अभिनय जिसने किया, एक सुबह सुबह एक संत आते हैं रोज टेलीविजन पे, अब उसका कन्वीनर बन रहा है, वो जो चमत्कार से करता है। वो क्या है कि सुबह सुबह श्रद्धा चैनल पर माँ वैष्णो देवी के दर्शन दिखाते हैं लाइव, और जैसे ही वो दर्शन पूरे होते हैं उसके बाद एकदम वो प्रोग्राम आता है
तो कभी कभी देखने को मिलता है। पहले तो मैंने सोचा भाई हो सकता है ये इसके प्रोग्राम में वैसे आया हो, फिर कई बार देखा तो वो इससे क्या सिद्ध होता है? वो राम नहीं, राम का उसने अभिनय किया, सीता जी का उन्होंने अभिनय किया, तो वो अभिनय किया है। ठीक इसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूं, जो जागृत में जीव हैं वो स्वप्न में ज्यों के त्यों नहीं है, ज्यों के त्यों से प्रतीत होते हैं, ज्यों के त्यों से प्रतीत होते हैं, लेकिन है नहीं। क्योंकि जागृत वाला माँ पिता भाई बंधु कुटुंब कबीला जगत, ये जो जागृत वाले हैं ये स्वप्न में है ही नहीं। जागृत का संसार इस समय आप देख रहे हैं ये है, और स्वप्न का संसार हिता नाम की नाड़ी में है। तो सीता नाम की नाड़ी में ये संसार रह नहीं सकता, वहां पर रहने वाला संसार, वहां पर बनने वाला संसार दूसरा। और वहां पर समय का चक्र बड़ी तीव्र गति से चलता है, उसमें जो समय का चक्र चल रहा है वो बड़ी तीव्र गति से चल रहा है। जैसे उदाहरण दिया था सिनेमा घर, सिनेमा के पर्दे पर जो फिल्म चलती है पूरी रामायण 3 घंटे में दिखा देते हैं। भगवान श्री राम के अवतरण से लेकर के भगवान की लीला समरण तक का, भगवान कितने साल रहे धरा पर? कई हजार साल रहे। वो कई हजार साल 3 घंटे में घुमा देते हैं। तो ऐसे ही स्वप्न है, स्वप्न भी बिल्कुल ठीक ऐसा ही है। स्वप्न में ये जीव बहुत लंबी यात्रा कुछ ही क्षणों में कर लेता। बता रहे थे ना 1.5 मिनट का स्वप्न, डॉक्टर साहब ने बताया, अनुसंधान हुआ और अनुसंधान के बाद ये पाया कि 1.5 मिनट का जो स्वप्न होता है बहुत बड़ा स्वप्न होता है। अब 1.5 मिनट में क्या क्या हो जाए। तो हम अगर जागृत के जगत की और स्वप्न के जगत की तुलना करें तो दोनों जगत की तुलना हो ही नहीं सकती। ये सिद्ध किया जाता है, दोनों की तुलना नहीं की जा सकती, दोनों का जगत बिल्कुल भिन्न प्रकार का। हाँ, ये जरूर है, जागृत के संस्कार, पूर्व जन्मों के संस्कार, उनके कारण से उनके जैसे अभिनय करने वाले पात्र स्वप्न में जन्म ले लेते हैं, ये स्वाभाविक है। उनके जैसे पदार्थ भी बनना स्वाभाविक है और सब एक साथ बन जाता है। स्वप्न की एक विशेषता क्या है? एक साथ। हमारे गुरु जी कहा करते थे इस बात को, कहते भाई ये जो सृष्टि चक्र मैं तुम्हें बता रहा हूं कि संकल्पना होकर के स्फुरना होकर के परमात्मा में माया की स्फुरना हुई, त्रिगुणात्मक माया, उस त्रिगुणात्मक माया से सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी सृष्टि की संरचना हुई, देव हुए, जीव हुए, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी हुआ, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्ट, पंच प्राण, सूक्ष्म संरचना, स्थूल संरचना, पंचीकरण, ये सब होकर के सारा संसार बना। तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना लंबा समय लग गया। लेकिन हमारे गुरु जी कहा करते थे, शास्त्र यही कहता है कि ये जो भी कुछ बना है, ये परमात्मा में जो भी कुछ स्फुरना हुई है, कहते हैं ये एक ही क्षण में स्वप्न की भांति, जैसे सारा जगत स्वप्न में बन जाता है, ऐसे ही सारा जगत एक साथ ही प्रकट हुआ। ये तो केवल जिज्ञासु को समझाने के लिए बताया था, जिज्ञासु को समझाने के लिए एक क्रम बनाया गया, नहीं तो इसका मिथ्यात्व कैसे निश्चित होगा, इसकी वास्तविकता कैसे समझ में आएगी। वास्तव में यह है कि परमात्मा से जगत एक साथ ही प्रकट हुआ, इसमें कोई भेद नहीं।
तो जैसे परमात्मा से सारा जगत एक साथ उत्पन्न होता है, ऐसे जीव से स्वप्न का सारा जगत एक साथ ही उत्पन्न हो जाता है। अन्यथा देखें भाई, कभी बेटे से माँ बाप को पैदा होते देखा क्या? ये उल्टी गंगा देखते हो क्या संसार में? लेकिन स्वप्न में रोज देखते हो। स्वप्न के माँ बाप का बनाने वाला कोई दूसरा नहीं है। बेटा ही माँ बाप बना देता है, बेटा ही बाबा दादी बना देता है, नाना नानी बना देता है। स्वप्न में सब कुछ चेला गुरु जी को बना देता है, गुरु जी को भी चेला ही गढ़ देता है। यह स्वप्न के जगत की विशेषता है। तो इस स्वप्न का जगत भाई बड़ा विचित्र है, जिसमें माता पिता भी प्रतीत होने लगते हैं। माता पिता की उत्पत्ति पुत्र से क्षण मात्र में हो जाती है। यहां पर कहते हैं, यहां कारण माता पिता नहीं है, यहां पर कारण कौन है? बच्चे हैं। तो कहते हैं स्वप्न में कार्य और कारण भाव विद्यमान नहीं होता। स्वप्न में सब कुछ का कारण एक अकेला जीव है, सब कुछ का। यहां तो हर चीज के अलग अलग कारण है, हर कार्य का कारण अलग है, लेकिन वहां कोई नहीं। हमारा जो जागृत का जगत है, सोचो हम जितने भी यहां पर बैठे हैं, हम सबके कारण कौन है? सबके माता पिता अलग अलग हैं। और यही सारी सत्संग मंडली स्वप्न में बैठी हो, किसी के भी, क्योंकि कभी कभी तो बैठ जाती होगी, कभी कभी तो स्वप्न में सत्संग आ जाता होगा। तो जिस समय आप स्वप्न में सत्संग को घड़ते हैं, उस समय सारे ये सब बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो इनका कारण कौन है? एक है कि अनेक है? यहां तो सबके कारण अलग अलग है। हम अगर 50 आदमी यहां पर बैठे हुए हैं, तो 50 के कारण 50 के माता पिता हैं। लेकिन स्वप्न में एक जो स्वप्न बनाने वाला है, वो एक अकेला ही सारे 50 के माता पिता को घड़ देता है, 50 को घड़ देता है। सबको पैदा करने वाला एक ही है। ऐसे अपने जितने हम लोग बैठे हैं अलग अलग भी कह रहे, ये तो कहा ईश्वरी तो कारण है, ये नहीं कहा ईश्वर की सृष्टि है। ये ईश्वरीय सृष्टि है, लेकिन ईश्वरीय सृष्टि में भी परंपरा से कारण है। ईश्वर यहां पर भेद है। ईश्वर सबका परंपरा से कारण है। पिता, बाबा, फिर उनका पिता, फिर उनका पिता, फिर उनका पिता, फिर उनका पिता। समस्त जीवों में अगर यदि हम कारणता देखते चले जाए, आखिर में जाकर के ब्रह्मदेव आ जाएंगे, और ब्रह्मदेव का कारण नारायण आ जाएंगे। तो परंपरा से, लेकिन स्वप्न में वो परंपरा कुछ नहीं है। स्वप्न में वो परंपरा नहीं है। यद्यपि जागृत का जगत ईश्वर ने रचा है, लेकिन ईश्वर ने यहाँ पर एक प्रक्रिया बनाई, एक परंपरा बनाई, एक सिस्टम बनाया। स्वप्न में कोई भी सिस्टम टिकता नहीं है। इसीलिए स्वप्न के संसार को, यानी जीव के बनाए हुए संसार को प्रातिभाषिक कहा जाता है, और ईश्वर के बनाए हुए संसार को व्यवहारिक कहा जाता है। स्वप्न के संसार में भी व्यवहार है, लेकिन वहां सारे व्यवहार का कर्ता एक जीव है। सारा व्यवहार एक जीव के कारण होता है, लेकिन यहां व्यवहार के कारण सारे जीव भिन्न प्रतीत होते हैं।
इस समय जो हम पहले चर्चा कर रहे हैं वो विषय हमारा चल रहा है स्वप्न का निर्माण, स्वप्न का जगत। और जहाँ तक बात मिथ्या की करें तो भाई मिथ्या तो दोनों ही है, उसे तो आगे सिद्ध कर रहे हैं। लेकिन इस समय जो हमारी चर्चा चल रही है, चर्चा का जो विषय है वो स्वप्न में है। स्वप्न के संसार के ऊपर हम चिंतन कर रहे हैं कि स्वप्न का संसार कैसे बनता है, स्वप्न के संसार को कौन बनाता है, किस प्रकार से बनाता है। इस समय विषय ये है। इस विषय के ऊपर इस विचार सागर में चिंतन किया गया है। और टिकाऊ तो भाई ना ये है ना वो है। टिकाऊ कौन सा है बता दो। क्षण क्षण में रंग बदले दुनिया, क्षण क्षण में रंग बदले दुनिया, अचल सहारा एक ही है। क्षण क्षण में रंग बदले दुनिया, अचल सहारा एक ही है। रंग बिरंगी पुतली जग में, पुतली वाला एक ही है। रंग बिरंगी पुतली जग में, पुतली वाला एक ही है। दुनिया तो क्षण क्षण में रंग बदलती है, हर क्षण रंग बदल रही है। लेकिन ना बदलने वाला कौन है? ना बदलने वाला परमात्मा है, जो सबका सहारा, वो कभी नहीं बदलता। व्यवहारिक जगत की अगर यदि मैं बात करूं तो व्यवहारिक जगत में जो ईश्वर हम आज मानते हैं, जिस ईश्वर को हम मानते हैं, जानते हैं, हमारे माँ बाप किसी दूसरे को जानते थे क्या? उनके माँ बाप किसी दूसरे को जानते थे क्या? तो जो ईश्वर हमारा है वही हमारे पूर्वजों का ईश्वर रहा है, वही सारंग पानी। वो आता है ना दशरथ जी के प्रकरण में, धर्म धुरंधर ज्ञान निधि, कुछ इस तरह से आता है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, मति है भाई किसी के ध्यान से निकल से गया। जरा दशरथ जी का वर्णन किया है, उसमें कहा गया है मति सारंग पानी, कुछ इस तरह से है। वो मेरे दिमाग से निकल गई, असल तो ज्यादा स्मृति में रहता नहीं हूं, स्मृति अब उतना काम करती नहीं। जितना जितना आप संसार से हटते चले जाओगे, आपकी स्मृति भी खत्म होती चली जाएगी। आपको बता दें यही खेल है। तो दशरथ जी की मति सारंग पानी में है, भगवान नारायण में है। और उनका नारायण कौन है? रंग जी महाराज, रंगनाथ। भगवान रंगनाथ को वो अपना कुल देवता मानते हैं, ईष्ट मानते हैं। अभी एक कथा हमें सुनने को मिली एक दिन कि इनका इक्ष्वाकु कुल के जो कुल देवता है वो भगवान श्री हरिनारायण रंगनाथ जी के रूप में। तो भगवान ने जब रावण पर विजय प्राप्त कर ली एक बार, विभीषण जी आए भगवान के पास, कहने लगे मेरा तो जी नहीं लगता आपके बिना। विभीषण भगवान से कहते कि मेरा मन नहीं लगता, इसलिए आप मेरे साथ लंका चलो, वहीं रहो आप मेरे पास, या फिर मुझे यहां रखो। कहने लगे भाई दोनों ही काम संभव नहीं है, न मैं तेरे पास जा सकता हूं न तू यहां रह सकता। फिर लंका कौन संभाले? तो भाई
तो यूं ही याद कर लिया कर, जब तेरा मन किया करे आ जाएगा। चले नहीं प्रभु। तो कहते हैं विभीषण जी प्रार्थना करते, नहीं प्रभु आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, बार बार प्रार्थना करते। तो भगवान ने कहा चल, रंगनाथ जी की चतुर्भुजी प्रतिमा विभीषण को भेंट कर दी, जो उनके कुल देवता की प्रतिमा था। कहने लगे ले ये ले जा। कहने ये क्या है? कहने ये मैं ही हूं। कहने ये मैं ही हूं, अब से तू इसकी पूजा कर लिया। तो विभीषण जी कहने लगे अच्छा प्रभु, कहने मैं इसी में समाया हुआ हूं, ये मैं ही हूं और मेरे पूर्वज से इसकी पूजा करते आ रहे। अब विभीषण जी लेके चल दिए। चलते 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 समंदर आने वाला था। रंगनाथ जी कहने लगे भाई मैं तो जाता नहीं, विभीषण मैं नहीं जाता तेरे साथ। कहने लगे प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है, आपने तो कहा था। कहने लगे भाई मुझे समंदर पार नहीं जाना, मैं तो यहीं रुक जाता हूं। तो वो तो वहीं रुक गए। कहने लगे भगवान ये तो बात बढ़िया नहीं। कहने नहीं बढ़िया क्या, अब तो तेरा लंका यहाँ से निकट ही है, तू भाई तू तो आसुरी शक्ति से संपन्न है, मायावी शक्ति से संपन्न है, तो तू एक काम किया कर, रोज आना वहीं से आकर के यहीं पूजा कर लिया। अब विभीषण जी क्या करे बेचारे। कहने लगे अच्छा होगा। अब इधर अयोध्या वाले कहने लगे प्रभु आपने क्या किया, आपने अपने कुल देवता को उसे दे दिया विभीषण को। ये तो इक्ष्वाकु जी से लेकर के परंपरा चली आ रही थी, और आपने ऐसा क्यों किया। कहने लगे भाई अब तक ये कुल में कुल देवता के रूप में वो पूजे जाते थे, और अब तो जब मैं साक्षात आ गया हूं फिर दूसरे की आवश्यकता कहां रही। वो तो मेरा स्वरूप था और मैं यहां साक्षात आ गया हूं। अब इस कुल को मेरे नाम से जाना जाएगा, तो चिंता ना करो। रूप बदल के आ गया हो तुम्हारे बीच में, और क्या है, रूप का ही तो परिवर्तन है और कुछ नहीं। तो ये जो रंग जी हैं, रंगनाथ जी, इनके मंदिर बहुत जगह हैं। पुष्कर जी में भी आपने देखा होगा उनका स्वरूप रंग जी का बड़ा। और जहां भी रंग जी के मंदिर होते हैं ना, आपको बताएं लक्ष्मी की ऐसी कृपा होती है उस मंदिर पे। रंगनाथ जी के मंदिर की विशेषता है, लक्ष्मी बड़ी मेहरबान होती है, क्योंकि वो साक्षात नारायण होते हैं। जहां भी है वहां लक्ष्मी मेहरबान। और वो भी क्यों ना भाई, उनके अर्धांगिनी दासी। तो खैर ये जो व्यवहारिक जगत में है, ये सारे का सारा ईश्वर ने बनाया। लेकिन यहां पर एक प्रक्रिया है, एक परंपरा है, एक सिस्टम है। लेकिन स्वप्न में कोई सिस्टम नहीं है। स्वप्न में कार्य और कारण भाव उस सृष्टि में दिखाई नहीं देता। यहां पर सर्वत्र कार्य कारण भाव दिखाई देता है। वहां तो जो प्रकृति भी उत्पन्न हुई है, जो मिट्टी भी उत्पन्न हुई है, जो आग भी उत्पन्न हुई है, वो भी तुमने ही बनाई है। आग भी, हवा भी, पानी भी, सबका सब आप स्वयं बनाते हो। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह। अब बस यहां में इसे जरा सा बदल दूं। ये कायन 5 से अधम शरीर की उत्पत्ति होती है, निर्माण होता है। और यहां मैं कहता हूं कि शरीरधारी जीव, सूक्ष्म शरीरधारी जीव,
यही सारे को रचता है। इन पांचों की रचना भी यही करता है। स्वप्न के संसार में ये फर्क है, इसलिए इसको प्रतिभाषिक कहा जाता है। ये व्यवहारिक जगत लंबा टिकता हुआ प्रतीत होता है। जिसकी यात्रा पूरी हो गई उसका तो उसी दिन निपट गया, लेकिन उसकी यात्रा पूरी होने के बाद भी अन्य जीवों का जगत, माता पिता चले गए तो बच्चों का जगत चल रहा है कि नहीं चल रहा है? फिर भी ये जगत चलता हुआ दिखाई देता है, व्यवहारिक जगत। लेकिन स्वप्न का जगत ऐसा नहीं है। स्वप्न का जगत भी ऐसा है क्या? स्वप्न के जगत में अगर आप चले गए तो जगत, जयराम जी, जगत भी गया। इसलिए इसको प्रातिभाषिक कहा, क्योंकि ये बहुत अल्प अवधि तक टिकता है, क्षण क्षण में बदल जाता है। जादूगर के जादू देखो, क्या क्या माल दिखाता है। जादूगर के जादू देखो, क्या क्या माल दिखाता है। दिखा दिखा कर खेल हजारों, अंत स्वयं रह जाता है। खेल खिलाड़ी बदल रहे हैं, सबका पाला एक ही है। क्षण क्षण में रंग बदले दुनिया, अचल सहारा एक ही है। ये कौन सा जादूगर? ईश्वर रूपी जादूगर इस व्यवहारिक जगत में जादू ही तो कर रहा है, खेल ही तो कर रहा है। कहते हैं लेकिन इसकी विशेषता यह, इतने खेल दिखाने के बाद हमें खेल दिखाए, हमारे माँ बाप को खेल दिखाया, हम उनके माँ बाप को, उनके माँ बाप को, उनके माँ बाप को परंपरा से न जानो कितनों को खेल दिखा दिया, और सबको खेल दिखाने के बाद अपने आप बचा रहा। बाकी सब जयराम जी की, सब जयराम जी के होते चले जाते हैं। बारह मन की धोबन देखो, ताज महल देखो लोग, ये लाट कुतुब की देखो, रंग महल देखो लोग। जो नहीं देखा सो सब देखो, पर देखने वाला एक ही है। रंग बिरंगी पुतली जग में, पुतली वाला एक ही है। क्षण क्षण में रंग बदले दुनिया, अचल सहारा एक ही है। क्या क्या देखा? 12 मन की धोबन है। 12 मन की धोबन पता देखिए ना सबने? 22 कहते थे। 12 मन की धोबन गांव में कही जाती है, शहर में 22 कहने लगे। और उस 22 में आकर के वो उसको दिखाने वाला डमरू बजाता, और डमरू बजा बजा के सबको इकट्ठा करता और कहता, लो ये देखो, वो देखो, दिल्ली का लाल किला देखो, आगरे का ताजमहल देखो, बंबई की बहार देखो, पता नहीं क्या क्या दिखाता है। क्या उसमें उस जरा से बाइस्कोप में 2-3 फुट का बाइस्कोप नहीं तो होता था, सिर पे धरे फिरता लाल किले को, ताजमहल को, कुतुब की लाट को, बंबई शहर को, समंदर को, आसमान को, सर पे धरा फिरता सब कुछ। अब ये जेब में गिरे फिरने देखो भाई कितनी बड़ी पावर है।
पहले सिर पे कौन बोझा ढोता फिरे, अब तो जेब में ही आ गया। हकीकत है, सारी दुनिया आपकी जेब में पड़ी हुई है, कुछ ही देख लो, सब पड़ा हुआ। ये खेल निरंतर चला रहा है। आई जवानी बालक उछले, बूढ़ा देखो अपना तन, बनती और बिगड़ती दुनिया, जागृत स्वप्न सुसुप्ति मन, गरम मसाला इसमें डाला, अमर उजाला एक ही है, रंग बिरंगी पुतली जग में, पुतली वाला एक ही है, क्षण क्षण में रंग बदले दुनिया, अचल सहारा एक ही है, रंग बिरंगी पुतली जग में, पुतली वाला एक ही है। एक ही है भाई खेल तो साथ, वो पुतली वाला एक ही है, क्षण क्षण में रंग बदले दुनिया, अचल सहारा एक ही है, अचल सहारा एक ही है। संसार बदल रहा, कैसे बदल रहा है? बालक जवान हो जाता है, जवान बूढ़ा हो जाता है, और बूढ़ा शरीर छोड़ के भाग जाता है। सब बदल जाता है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। देह की अवस्थाएं हैं, क्षण क्षण में परिवर्तित हो जाती है। वर्ण आश्रम रंग बिरंगे, वर्ण आश्रम रंग बिरंगे, इनसे खेलो खेले में, एक ही सत अनेक विराज, माया के इस मेले में, ज्ञान प्रकाशक, ज्ञान प्रकाशक सत्य प्रधार, आनंद प्याला एक ही है, रंग बिरंगी पुतली जग में, पुतली वाला एक ही है, क्षण क्षण में रंग बदले दुनिया, अचल सहारा एक ही है। वर्ण आश्रम जाति संप्रदाय पंथ सब बदल जाते, लेकिन सब में अगर ना बदलने वाला है तो वो एक है, और वो कौन है? वही परमात्मा, वही सब में विराजमान है। तो भाई जागृत भी बदलने वाला है, स्वप्न भी बदलने वाला है, वो अलग बात है। एक जीव बना रहा है, एक ईश्वर बना रहा है, एक में कारण ईश्वर बनता है, एक में कारण जीव बनता है। लेकिन जीव क्योंकि ईश्वरीय सत्ता का ही एक भाग है, इसलिए जीव ईश्वरीय सृष्टि को नहीं कर सकता, ईश्वर जैसी सृष्टि को नहीं कर पाता। उसकी सृष्टि बिल्कुल क्षणिक होती है, इसलिए उसकी सृष्टि को प्रतिभासी कहा जाता है, जहां पर कार्य और कारण भाव की एक समानता नहीं है, एक परंपरा नहीं है, एक सही पद्धति नहीं है। तो इसलिए ये जो स्वप्न का संसार है, कहा इसमें पदार्थ कैसे उपजते हैं, तो यहां पर एक परिभाषा दी है। जैसे कि रिजल्ट निकालते हैं ना, तो यहां अब रिजल्ट निकाला गया, और रिजल्ट निकालने में क्या कहा? कहते हैं निद्रा सहित अविद्या से, निद्रा सहित अविद्या से स्वप्न के पदार्थ उत्पन्न होते हैं। वो अविद्या
उन पदार्थों में मातापना, पितापना, पुत्रपना बना देती है। अविद्या ही मातापना, पितापना, पुत्रपना, पदार्थपना, पता नहीं क्या क्या बना देती है अविद्या। लेकिन कैसी? निद्रा सहित। यह विद्या निद्रा सहित है। निद्रा रूपी दोष कारण है, जो इसमें एक क्रमबद्धता नहीं दिखाई देती है, जो एक सही परंपरा दिखाई नहीं देती है, बिल्कुल सही सिस्टम दिखाई नहीं देता स्वप्न में। उसका कारण क्या कह रहे हैं? निद्रा दोष। निद्रा दोष में क्या होता है कि सही सही मस्तिष्क, जैसे वो क्या कहते हैं, हल्की सी बेहोशी सी, किसी आदमी को हल्की सी बेहोशी सी आ जाए, आती है ना कई बार। तो जब हल्की सी बेहोशी सी होती है, या दूसरे शब्दों में मैं उनके शब्दों में कहूँगा नशेड़ी, जब उसे हल्का सा नशा होता है, सरूर थोड़ी सी चढ़ जाए, तो थोड़ी सी चढ़ जाने पे कुछ याद रहता है, कुछ भूल जाता है। यही तो होता है हमारे यहाँ। मान लीजिए कोई अपराध कर देता है, तो जब कोई अपराध कर देता है उससे बहुत पूछताछ होती है, और पूछताछ करने के बाद भी वो ठीक ठीक से बता के ना दे, भेद दे के ना दे, बड़ा स्मार्ट बने, तो हमारे यहाँ तो एक नई पद्धति चल गई। वो कौन सा टेस्ट कहते हैं? क्या? नार्को। नार्को है? एक नार्को टेस्ट चल गया। नार्को टेस्ट क्या है? कहते हैं उसकी जो मस्तिष्क है उसको थोड़ा सा सुला दो, उसको थोड़ा सा निष्क्रिय कर दो, जिससे वो जो ओवर स्मार्टनेस है वो समाप्त हो जाती है। वो जो हेरा फेरी करने की आदत है वो समाप्त हो जाती है। और उससे क्या है कि उस अवस्था में जब उससे सवाल जवाब किया जाता है तो उसकी चालाकी बंद हो जाती है, जो सही सही होता है वही निकलता है, क्योंकि उसका माइंड उतनी तेजी से काम करना बंद कर देता है। बस ऐसी स्थिति है, ये स्थिति ऐसी स्थिति है। तो अब इस बात को समझ लो, अगर सत्य बोलना है तो इस माइंड को थोड़ा सा सुला दो। हंसने वाली बात नहीं है, बहुत गहरी बात है। ये बात बहुत गहरी बात है, हंसने की बात नहीं है, ये मस्करापन नहीं है। इस माइंड को थोड़ा सा सुला दो, तो फिर आपके मुंह से कभी असत निकलेगा ही नहीं, सदा सत्य निकलेगा। पाप में आप घुसेंगे नहीं, हेरा फेरी में आप जाएंगे नहीं। जिनके माइंड ये बहुत ज्यादा चलते हैं ना, उनके माइंड को थोड़ा सा सुलाने की जरूरत है। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान होता है तो डॉक्टर क्या करता है, उसे नींद की दवाई का इंजेक्शन लगा देता है, कहने सो जा, उससे उसका माइंड शांत हो जाता है, उसे नींद आ जाती है, फिर वो फ्रेश उठता है। तो उसका जो दिमाग ज्यादा चल रहा था वो फिर कुछ नियंत्रण में आ जाता है। ये तरीका है, हल्की सी निद्रा दिला देना, हल्की सी घमेर दिला देना। तो कहते हैं स्वप्न में भगवान यही करता है। स्वप्नावस्था में भगवान ये ही करता है। समझ लेना जो बात मैं कहने जा रहा हूं। स्वप्न में भगवान यही करता है, आपके उस चतुर माइंड को, आपके उस एक्टिवेट माइंड को थोड़ा सा सुला देता है। और सुला करके जब आप संसार का निर्माण करते हैं
और उसके बाद जब वो आपकी आंखें खोलता है, आंखें खोलते ही आप कहते हैं यार मैंने क्या देखा, अरे ये तो हकीकत से बहुत दूर है, ये तो मिथ्या है, ये तो झूठा है, ये तो रहा ही नहीं। भगवान कहता है बस यही तुझे समझाना है, तू समझ ले ये जागृत का संसार भी है ही नहीं। जिसे तू मान रहा है कि ये है, जिसमें तू इतना दिमाग लगा रहा है, जिसमें तू इतनी हेरा फेरी कर रहा है, जिसमें तू लोगों को बेवकूफ बना रहा है, ये भी है ही नहीं, हकीकत है भाई, है ही नहीं, बस स्वप्न टूटने की बात है। एक सेठ जी बही उठाकर लिखने को तैयार हुए, काल बली का लगा तमाचा सेठ जी पर ली पार हुए। लिखने वाला चला गया और कलम कान पे धरी रही, धरे रहे तेरे रंगले बंगले खाली बारादरी रही। जोड़ जोड़ तूने भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही, धरे रहे तेरे रंगले बंगले खाली बारादरी रही। जी हाँ, सेठ जी बही में लिखते लिखते परली पार चले, और ये हकीकत है। ये मत सोचना कि ये बात केवल कहने मात्र के लिए होती है, ये बात आज हुई है। जो कि तो जो ये बात भजन में कही गए, भजन अनुभवों के आधार पर बनाए गए हैं, आज जो की तो यही बात हुई है, चरितार्थ हुई है, कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए मेरे मित्रों में कहता हूं सजग हो जाओ, जाग जाओ, एक पल का भी भरोसा नहीं है। पल का भरोसा, क्षण मात्र में। आज हमारा एक भाई गया सुबह घर से, और रोज की तरह से गया कामकाज करने के लिए, उगाई में जाया करता, एक शहर में उगाई करके चल दिया, दूसरे शहर में पहुंचा और दुकानदार ने पेमेंट किया, बस उसने पेमेंट किया, उसने हाथ में लिया, हाथ में ही रहेगा। तो ये घटनाएं हकीकत हैं, और ये घटनाएं बार बार सबक सिखाती है, बार बार हमें बताती हैं, अरे तू जाग, क्षण मात्र का जीवन है, क्षण मात्र में समाप्त हो जाने वाला है। इसलिए मेरे मित्रों, जैसे स्वप्न मिथ्या है, ऐसी ये जागृत भी मिथ्या है। इस बात को अनुभव करो। और यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे।